राणा जी एस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सातवाहन वंश, वाकाटक वंश और कलिंग के चेदी राजवंश का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कई बार पेपर में आते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए। नंबर 1, सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था? सिमुक था और इसके अन्य नाम सिंधुक और शिप्रक है। इसने कर्ण वंश के सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की। शीशे या लेड के सिक्के किसने चलाए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवाहनों ने चलाए। बहुत बार ये प्रश्न आता है, इसे नोट करके रखिए। 3 और 4 प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, ब्राह्मणों व बौद्ध को भूदान प्रथा किसने चलाई? ये सातवाहनों ने ही चलाई। शीशे के सिक्के और भूमिदान की प्रथा इन्होंने आरंभ की। राजा हर्षवर्धन ने इस प्रथा को, भूमिदान प्रथा को और गति दी। 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ किसने किए? सातकर्णी प्रथम। किस सातवाहन का नाम सांची स्तूप के द्वार पर है? ये सातकर्णी प्रथम का है। गाथा सप्तशती, सप्त माने 7, सती माने 100 यानी 700। गाथा सप्तशती किस सातवाहन राजा की है? हाल की है। इसमें मुक्तक काव्य शैली में 700 प्रेम कहानियाँ प्राकृत भाषा में लिखी गई है गाथा सप्तशती में, इसीलिए इसका नाम सप्तशती है। वृहत कथा कोश के लेखक गुणाढ्याय थे और ये हाल के दरबार में रहते थे। नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि ली थी? वेंकटक स्वामी की। किसके बारे में कहा जाता है कि उसके अश्वों ने तीनों समुद्रों का जल पी लिया था? यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये 3 है वो समुद्र। गौतमी पुत्र सातकर्णी। रुद्रदामन प्रथम की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ इनका विवाह हुआ था। नंबर 11, नवनगा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा। किसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र है? ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर ही है। आंध्र प्रदेश से पहले सातवाहन कहाँ के शासक थे? उत्तरी महाराष्ट्र के। प्रथम आंध्र सम्राट वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। व्यापार व जल यात्रा का प्रेमी यज्ञश्री सातकर्णी था। नंबर 16, इनके शासन के बारे में जान लेते हैं। सातवाहन काल में ग्राम का प्रशासक गोलमिक कहलाता था। इसके पास 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत और लिपि थी, इनके अभिलेखों में जो लिपि है वो ब्राह्मी। दक्षिणाधिपति कहलाते हैं सातवाहन, इन्हीं को दक्षिणाधिपति कहा जाता है। अब लेते हैं वाकाटक राजवंश। इस पर 5-6 प्रश्न हैं। सातवाहनों के बाद दक्षिण में किसका प्रभुत्व रहा? वाकाटक का। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। किसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है? विंध्य शक्ति की। वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवरसेन ने किए। कहते हैं कि 7 प्रकाश के वैदिक यज्ञ किए, 7 प्रकार के, और 4 जिनमें 4 अश्वमेध और 1 वाजपेय यज्ञ भी शामिल था। नंबर 5, महाराज की उपाधि लेने वाला वाकाटक प्रवरसेन। सम्राट की उपाधि लेने वाला प्रवरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन के साथ। ये इम्पोर्टेंट है। इंद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद दिवाकर सेन की संरक्षिका अपने पुत्र की संरक्षिका बनी प्रभावती गुप्त। संरक्षिका प्रभावती गुप्त ने कितने वर्ष शासन किया? 13 वर्ष। सेतुबंध नामक काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? ये प्रवरसेन ने लिखा। प्रवरसेन द्वितीय का वास्तविक नाम था दामोदर सेन। और आइए अब अध्ययन करते हैं कलिंग के चेदी राजवंश का। इस पर 4-5 प्रश्न हैं कुल ही। कलिंग के चेदी राजवंश का सबसे महान शासक खारवेल था, बहुत प्रसिद्ध है। खारवेल के उपनाम है भिक्षु सम्राट, धर्मराज, शांति व समृद्धि का सम्राट, राज ऋषि। इसके अभिलेखों में इनको राज ऋषि ही कहा गया है। लेमराज, वरदराज, भिक्षुराज, धर्मराज, महाविजयराज, इतनी उपाधियाँ इसके पास थी, इतने उपनाम हैं। मद्रास के पास पिथुंड में गधों का हल किसने चलवाया था? ये खारवेल ने ही चलवाया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है। ये राजा खारवेल का ही है, कलिंग के राजा, चेदी राजवंश के राजा खारवेल का, जो
भुवनेश्वर से 3 मील पश्चिम में उदयगिरी पहाड़ियों में जैन गुफाओं में, ये जैन गुफाओं में जिनमें एक का नाम हाथी गुम्फा है, यहीं पर 17 लाइनों में ब्राह्मी लिपि में खारवेल का लेख खुदा हुआ है। 17 लाइन है इसमें, कुल ही 17 पंक्तियाँ, जिसकी भाषा प्राकृत है और इसका लेखक अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, अज्ञात है। मगध से जिनकी प्रतिमा कौन वापस कलिंग ले गया थे? खारवेल ले गया था। और मगध से लाया कौन था? कलिंग की जिनकी मूर्ति कौन लाया था? महापद्मनंद, नंदवंश का राजा, इसने कलिंग पर हमला किया था, तब उठाकर लाया था, वापस ले गए खारवेल। दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खारवेल को किस मत का या धर्म का अनुयायी माना जाता है? जैन धर्म का। अभिलेखों में किसे राजऋषि कहा गया है? खारवेल को कहा गया है। और खारवेल की प्रधान रानी किसकी पुत्री थी? ये लल्लक हत्ती सिंह की पुत्री थी। इस प्रकार, जय हिंद।